अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एक पेपर जो आज मैंने कंडक्ट किया था अपने ग्रुप्स के अंदर, तो वही पेपर आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ विद आंसर के साथ, ठीक है। एंड जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं हम सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी एंड यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, कल हमारी सुपर क्लास होने जा रही है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि फ्राइडे, हर फ्राइडे को सुपर क्लास में कंडक्ट करता हूँ। सो इस चैनल पे वो वीडियो अपलोड होगी, वो लेक्चर यहाँ पे अपलोड होगा। इसके लिए जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें ताकि जैसे वो वीडियो या जैसे वो लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, वो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, उस पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं इंतहाई लो प्राइस के अंदर। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा 20 MCQs होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के पेपर के हवाले से, तो इंग्लिश के, तो आज सबसे पहला हमारा इंग्लिश का पोर्शन है जिसके अंदर 20 MCQs हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वर्किंग हर डैश 2019। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है बी, सिंस। सिंस और फार कब यूज़ होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं शार्टली आपको बताऊँ। जहाँ पे जिस तरह से अभी देखें 2019 है या 1960 हो, इस तरह से हमें एक पूरा सा टाइम कैलकुलेट करना पड़े, फिर तो हम वहाँ पे लगाएंगे सिंस। जहाँ पे अगर टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट है तो वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। सपोज करें इसी सेंटेंस को हम समझ लें, ही हैज़ बीन वर्किंग हर डैश 4 years। तो यहाँ पे हमें 4 साल बताया गया है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर जहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ एबेडन। एबेडन का सिनोनिम क्या है? हमारे पास इसका सी आंसर है बी, लीव। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास है, शी इज डैश ऑनेस्ट वोमेन। शी इज एन ऑनेस्ट वोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंटोनियम ऑफ जनरस। जनरस हम किसे कहते हैं? सखी को या सखावत को। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? स्टैंजी, कंजूस जिसको हम कहें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। तो इसका सी आंसर क्या है? सी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं अकोमोडेशन की, आपने सही स्पेल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो इसकी सही स्पेल है अकोमोडेशन की, वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे आपने इसका जो सी आंसर होगा वो होगा बी, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिवाइज ऑफ। अभी यहाँ पे आपने पैसिवाइज करना है। शी राइट्स ए लेटर इज, अभी इसका आपने पैसिवाइज करना है, ठीक है। तो इसका पैसिवाइज कौन सा है? इसका सी आंसर क्या है? ए लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द अपोजिट ऑफ परमानेंट। परमानेंट का अपोजिट क्या है? एंटोनियम क्या है? इसका जो आंसर सही क्या है? सी, टेम्पररी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही सक्सेस डैश हिज हार्ड वर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है डी, बिकॉज ऑफ, ही सक्सीडेड बिकॉज हिज हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शी वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड प्लोकेंट मीन्स, एलोक्वेंट की मीनिंग क्या है यहाँ पे? इसकी सही आंसर क्या है? सी, फ्लुएंट इन स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस। इसका सही आंसर क्या है? वर। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज। ब्रीफ का सिनोनिम क्या है? इसका शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है, इसके अंदर आपने सही सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे इसका जो सही सेंटेंस है 4 ऑप्शंस के अंदर, वो है सी,
ही डज नॉट लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स। आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स, तो इसका सी आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड ऑप्टोमेस्टिक मीन्स, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है होपफुल, इसका सी आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 18, शी डिवाइडेड द केक डैश द चिल्ड्रेन। अभी इसका सी आंसर क्या है? अमंग। शी डिवाइडेड द केक अमंग द चिल्ड्रेन। अभी देखें, अमंग और बिटवीन के बीच के अंदर डिफरेंट है। बिटवीन दो के बीच में कोई चीज़ होती है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग एक दो से ज़्यादा हैं तो उसके अंदर जो भी बीच के अंदर चीज़ होती है तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। एक और भी वर्ड है अमंग्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे अमंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन प्रीपोजिशन के हवाले से आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच इज़ ए करेक्ट इनडायरेक्ट। अभी जो नीचे चार ऑप्शन है इनके अंदर हमने डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड आई एम टायर्ड। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इसका सी आंसर क्या है? बी, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही रैन फास्ट डैश ही मिस द बस। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ही रैन फास्ट बट ही मिस द बस। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है जनरल नॉलेज के, जो कि हमारे टेस्ट के अंदर 20 एमसीक्यूज होते हैं। यहाँ पे इस पेपर के अंदर भी 20 एमसीक्यूज है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल कौन सा है? वो है रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉयल एट व्हेन टेम्परेचर एट सी लेवल। तो इसका सही क्या होगा? जो टेम्परेचर क्या होगा वो 100 होगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच फेमस साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो इसकी जो सही आंसर है वो है सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान। वो है निशान पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? वो है माखोर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज द पोइट ऑफ ईस्ट। किसको पोइट ऑफ ईस्ट कहा जाता है? वो है हमारे पास ऑप्शन बी, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2025। वो है इंडिया। 2025 के हिसाब से मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन क्रिकेट टीम ऑन द फील्ड। वो है बी, इसका सी आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस मोइनजोदारो सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। मोइनजोदारो वो कहाँ पे लोकेटेड है? पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या बलोचिस्तान। तो यहाँ पे है सिंध, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान। सबसे लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान कौन सी है? फैसल मॉस्क। क्वेश्चन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वाइटामिन इज गैन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हमें कौन सा वाइटामिन हम गैन करते हैं? वो वाइटामिन डी है, इसका ऑप्शन भी डी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज यूएनओ स्टैंड फॉर। यूएनओ का एब्रीवेशन या यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सी आंसर क्या है? ए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ लार्जेस्ट लैंड एनिमल। जो ज़मीन पे सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एनिमल है वो कौन सा है? वो है अफ्रीकन एलिफेंट, इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की करेंसी का नाम क्या है? यूरो, सी इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कौमी जो लैंग्वेज है वो क्या है? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर पिरामिड। तो वो ऑप्शन डी, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन इन द बॉडी कंट्रोल ऑल फंक्शंस। जो बॉडी के अंदर कौन सा वो ऑर्गन है जो कि जिस पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है? वो है ब्रेन, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19, द यूएनओ हेडक्वार्टर इज इन। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है सी, न्यूयॉर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड। जो स्टडी ऑफ वेदर है उसको हम क्या कहते हैं?
उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट जो हमारे पास है पाकिस्तान स्टडी, जिसको जो कि 10 MCQs होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के पेपर के अंदर। यहाँ पे भी आपके 10 MCQs हैं। ये आपका एक पेपर है जो कि एज टू एज जिस तरह से आपका पेपर होता है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, उसी तरह ये भी पेपर है। तो इसके अंदर भी 75 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम देखें, व्हेन डिड अलामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस अलामा इलाहाबाद एड्रेस। तो कब अलामा इकबाल ने अपना जो फेमस एड्रेस दिया था इलाहाबाद के अंदर, वो दिया था 1930 के अंदर। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लान दैट प्रपोज्ड अ यूनाइटेड इंडिया विथ ऑटोनॉमी टू मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उस जो प्रपोज था, उस प्लान का जो नाम था वो था कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन ए दुरुस्त है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वो है लॉर्ड माउंट बैटन। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। जो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय था वो था लॉर्ड माउंट बैटन। क्वेश्चन नंबर 4, द सिमला एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन। जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक सिमला एग्रीमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1972 के अंदर, आफ्टर 1971 की जो वार हुई थी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। वो है ऑप्शन डी इंडस। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद अफगानिस्तान। वो कौन सा प्रोविंस है जिसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर टच नहीं होता या शेयर नहीं होता? ठीक है, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, पंजाब के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर कनेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, जस्टिस सर अब्दुल रशीद। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकेम ए रिपब्लिक। किस साल के अंदर पाकिस्तान रिपब्लिक कहा गया या रिपब्लिक बना? तो इसका जो सी आंसर है वो है बी 1956 के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कब हुआ था? 1956 के अंदर बना था। सेकंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 एंड थर्ड हमारा है जो अभी करंटली 1973 वाला। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC सेपरेट्स पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इंडियन हाल कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, इंडियन हाल कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसका जो ए है वो दुरुस्त आंसर है। अभी अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है इस्लामियात का, जिसके अंदर हमारे 10 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट रेवलेशन वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन विच केव। किस गार के अंदर फर्स्ट वही नाजुल हुई थी? वो है इसका ऑप्शन बी केव हिरा, गार हिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मक्की सूरे आर देयर इन होली कुरान। कुरान शरीफ के अंदर टोटल मक्की सूरे कितनी हैं? वो है क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या है? बी 86। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का सेकंड पिलर कौन सा है? वो है सलात, प्रेयर, नमाज, जिसको हम नमाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह किस प्रॉफिट को कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैटल इज़ नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। किस बैटल को इस्लाम की पहली बैटल कहा जाता है? वो है इसका ऑप्शन सी, बैटल ऑफ बदर। क्वेश्चन नंबर 6, द होली कुरान वाज रिवील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ। कुरान शरीफ कितने अरसे में नाजिल हुआ? वो है इसका ऑप्शन सी, 23 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। वो इस्लाम के अंदर फर्स्ट पर्सन किसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था? वो है ऑप्शन सी, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सजदा इन होली कुरान। कुरान शरीफ के अंदर टोटल कितने सजदात हैं? वो है ऑप्शन बी, 14। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड ज़कात लिटरली मीन्स। जो वर्ड ज़कात है उसकी लिटरली मीनिंग क्या है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच सूर्य ऑफ द कुरान इज़ नोन एज हार्ट ऑफ द कुरान। किस सूर्य को हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है? तो वो है सूर्य यासीन, ऑप्शन ए दुरुस्त है।
नेक्स्ट जो हमारे पास हैं उर्दू के 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लफ्ज़ किताब का जामे क्या है? लफ्ज़ जो किताब है उसका जामा क्या है? वो है किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ इल्म का मुतरादिफ क्या है? लफ्ज़ इल्म का मुतरादिफ क्या है? इसका ऑप्शन सी सही है, मारिफत। क्वेश्चन नंबर 3, लफ्ज़ मोहब्बत का मुतज़ाद क्या है? जो लफ्ज़ मोहब्बत है उसका ज़िद क्या है, उसका अपोजिट क्या है? उसका इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, नफ़रत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लफ्ज़ दोस्त का वाहिद क्या है? जो लफ्ज़ दोस्त है उसका वाहिद क्या है? उसका वाहिद है ऑप्शन सी, दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खुशी का मुतज़ाद क्या है? खुशी का जो है वो अपोजिट क्या है? ऑप्शन सी, गम। क्वेश्चन नंबर 6, लफ्ज़ बच्चा का जमा क्या है? जो लफ्ज़ बच्चा है उसका जमा क्या है? उसका जो है बच्चे। बी इसका ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 7, अंधेरा का मुतरादिफ क्या है? अंधेरा का मुतरादिफ क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, जुल्मत। क्वेश्चन नंबर 8, लफ्ज़ औरत का मुतज़ाद क्या है? मुज़क्कर क्या है? इस औरत का है यहाँ पे बी, मर्द, मुज़क्कर। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा का मुतज़ाद क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, छोटा। क्वेश्चन नंबर 10, लफ्ज़ दरख़त का जमा क्या है? जो लफ्ज़ दरख़त है उसका जमा क्या है? उसका जमा है ए, दरख़तें। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं इस पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अली हैड 50 रुपीज़। अली के पास 50 रुपये थे। ही बॉट ए पेन फॉर 30 रुपीज़। उसने एक पेन 30 रुपीज़ के अंदर उसने परचेज़ की, उसने ख़रीद की। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। अभी उसके पास रिमेनिंग जो पैसे कितने बचे हैं? वो बचे हैं ऑप्शन बी, 20 रुपीज़। 30 रुपये में उसने पेन ख़रीदी, बकाया उसके पास कितने बचे? 20 रुपये। 2 है, देयर वर 12 बर्ड्स ऑन ए ट्री, 4 फ्लू अवे, हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 8। एक जो ट्री था उसमें 12 पंछी थे और 4 उसमें उड़ जाते हैं, बकाया जो बचेंगे वो 8 बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फातिमा रीड्स 5 पेज एवरी डे। फातिमा 5 पेज हर दिन पढ़ती है। हाउ मेनी पेज विल शी रीड इन 4 डेज। तो 4 दिन के अंदर वो कितने पेजेस पढ़ेगी? इसका ऑप्शन सी, 20 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एग्स और देयर इन 1 डजन। एक डजन के अंदर कितने एग्स होते हैं? वो होते हैं 12। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 पेंसिल कॉस्ट 7 रुपीज़। एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल। तो 3 पेंसिल की कीमत क्या बनेगी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 21 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा ऐसे का जो आपके लिए टॉपिक है जिसको आप तैयार कर सकते हैं, द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है, डिस्क्राइब ए चैलेंज यू ओवरकम एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अवेयरनेस वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स ही मिलेंगे अपनी टेस्ट पेपर के अंदर, जो कि आप तैयार कर सकते हैं। ये आप PDF भी हासिल कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के हवाले से लाजमी करें। अगर आपको प्रिपरेशन पे या ग्रामर पे आपको वीडियोस चाहिए तो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं, उसके लिए भी आपकी वीडियोस बना के आपको यहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।